जहां विकास की सौगात दी जाएगी। वह यूपी विधानसभा मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। 3 अगस्त से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होगा। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 4 अगस्त को 12:20 पर अनुपूरक बजट पेश होगा। अनुपूरक बजट में कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट भी रखी जाएगी। तो मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, जिसमें कई नई घोषणाएं जनहित में जारी की जा सकती हैं। जिसमें 6 अगस्त को अनुपूरक बजट को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा होगी। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर जानकारी मिल गई है। आलोक द्विवेदी संवाददाता इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, 3 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा। यूपी विधानसभा में कौन कौन से विधायी कार्य होंगे, सरकार की तैयारी क्या है? देखिए, मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम दिन चलने वाला ये सत्र होगा। महज 4 दिन ये सत्र चलेगा। पहले दिन जो है सूचनाएं आएंगी और समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक है आलम बदी, जिनका निधन हो गया है, तो उनके निधन की सूचना आएगी और उस दिन हो सकता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। और 4 अगस्त को सरकार एक बार फिर अनुपूरक बजट पेश करेगी। क्योंकि अनुपूरक बजट सरकार इतनी जल्दी ला रही है, इससे बात साफ है कि अब चुनावी साल है और चुनाव की तैयारियों में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष दल हो, इसकी तैयारी में जुट गया है। पहले देखा गया कि अनुपूरक बजट अक्सर करके जब शीतकालीन सत्र होता था उसमें आता था, यानी नवंबर दिसंबर में ये बजट आता था, लेकिन इस बार पहले ही ला रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी सदन हंगामेदार होने के पूरे आसार है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात की आवाज उठाएगा कि अभी पहला बजट खत्म नहीं हुआ कि आप अनुपूरक बजट लाने जा रहे हैं। फिलहाल 4 अगस्त को अनुपूरक बजट आएगा, 5 अगस्त को कुछ सूचनाएं होंगी, 6 को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सरकार इस बजट को पास कराने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इस बीच हंगामे की और भी वजह हैं, क्योंकि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इस बात को लेकर भी सदन में चर्चा होने की मांग उठ सकती है। नीट पेपर लीक का मामला भी सदन में उठ सकता है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई का भी मामला उठ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अभी खाद की भी समस्या सामने आ रही है, किसानों का भी मुद्दा सदन में उठ सकता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल इन विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। 2 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में जब सभी जो पार्टियों के प्रमुख नेता जो है शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, तो सब लोग आपस में मंत्रणा करेंगे कि सदन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाए। हालांकि परिपाटी रही है, इस परिपाटी के बाद जब सदन चलेगा तो अक्सर देखा गया है कि सदन हंगामेदार होता ही है और विपक्ष सवाल उठाएगा। अगर उसको संतुष्ट पर जवाब नहीं मिलेगा तो विपक्ष वॉकआउट भी कर जाएगा। तो कम दिन चलने वाले इस सत्र में फिलहाल कुछ खास निकलकर सामने नहीं आने वाला है। हाँ, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये काफी अहम सत्र हो सकता है। बिल्कुल आलोक, अनुपूरक बजट में कौन सी नई घोषणाएं हो सकती हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? इसके साथ ही संभल हिंसा की रिपोर्ट भी कहा जा रहा है कि सदन के पटल पर रखी जाएगी। देखिए, सदन की कार्रवाई में संभल रिपोर्ट रखने की बात तो कही गई है, लेकिन वो रिपोर्ट रखने की नौबत तब आ सकती है जब विपक्ष इसकी मांग करता है। उसके बाद सत्तापक्ष सत्तारूढ़ दल इस रिपोर्ट को पटल पर रखेगा। लेकिन अगर सदन से वॉकआउट कर जाता है विपक्ष तो इस रिपोर्ट को रखने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। फिलहाल अभी जो सूचना है वो ये है कि संभल रिपोर्ट उस पर पटल पर रखी जाएगी। दूसरा, आपने बड़ी सवाल किया कि कौन कौन सी घोषणाएं होती है। चूंकि अनुपूरक बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें जिस विभाग के बजट में कमी आ रही हो, जिस विभाग का बजट कम हो रहा हो या कुछ नई घोषणाएं करनी हो, उसके लिए ये बजट आएगा। जैसे अभी एक्सप्रेसवे की बात चल रही है, 2 नए एक्सप्रेसवे बनाने उत्तर प्रदेश में, जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है, तो उसको लेकर नए बजट की उसका अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसे विभाग है जिनके अंतरिम बजट के में कमी होने की सूचना आ रही है। जैसे सूचना विभाग भी है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, सिंचाई विभाग है, कुछ ऐसे जैसे कुछ तटबंध बनाने हैं, कुछ पुल बनाने हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो मांगे की जाएंगी, जो विभागों की तरफ से मांगे रखी जाएंगी, उन मांगों पर विचार होगा। उन मांगों
के परिप्रेक्ष्य में ये अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से, लेकिन कितना स्वीकृत होता है ये देखने वाली बात होगी पटल पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर 3 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होगा। विधानसभा को लेकर जो कार्यवाही होनी है उस पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, पीएम मोदी का वीडियो